पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हंगामा मचा है। ऐसा बवाल हुआ है कि देश की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, वो मुल्क छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर रवाना भी हो गई हैं। ये सब हुआ एक बिल के विरोध की वजह से, जिसकी आग काफी ज्यादा सुलग गई। बता दें कि शेख हसीना ने हाल ही में अपनी सरकार के कदम के खिलाफ देश में महीनों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। भारत पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। दंगे भड़कने के बाद शेख हसीना ने देश छोड़ने का फैसला किया और सोमवार को एक सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत पहुंची। शेख हसीना के भारत पहुंचने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने टिप्पणी की है। उन्होंने क्या कुछ बोला है, चलिए बताते हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश से रवाना होने के बाद कहा जा रहा था कि उनके लंदन जाने की संभावना है, लेकिन भारत पहुंचकर उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्ट्रेस से नेता बनी कंगना रनौत ने कहा है कि वह सम्मानित महसूस कर रही हैं कि शेख हसीना भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा कि लोगों की सोच पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो लोग ये पूछते हैं कि राम राज्य क्यों आना चाहिए, तो बांग्लादेश में हो रही हिंसा उनके लिए सटीक जवाब है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा, भारत हमारे आसपास के सभी इस्लामी गणराज्यों की मूल मातृभूमि है। हम सम्मानित महसूस करते हैं कि खुश हैं। बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्री भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन वे सभी जो भारत में रहते हैं और पूछते रहते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों, राष्ट्र राम राज्य क्यों, जाहिर है क्यों। वही इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वे इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसले का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, मैं बंगाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करूंगी। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। यह दो देशों के बीच का मामला है। केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। इसके आगे कंगना रनौत ने कहा है कि मुस्लिम देश में कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि खुद मुसलमान भी नहीं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ब्रिटेन में जो कुछ भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भाग्यशाली हैं कि हम राम राज्य में रह रहे हैं। जय श्री राम। सिर्फ कंगना ही नहीं, एक्ट्रेस भी सोशल मीडिया पर बांग्लादेश के हालातों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर कर लिखा, यह भयानक है। आइए हम सब बांग्लादेश के लोगों की प्रार्थना करते हैं। बता दें कि शेख हसीना सरकार ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए कई सिविल सेवा सर्विसेज के में आरक्षण का ऐलान किया था। इसका विरोध करते हुए भारी तादाद में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। भारी विरोध झेलने के बाद सरकार ने कोटा कुछ हद तक वापस ले लिया था। बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा, क्योंकि शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शन के बाद व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना को बुलाया था। इस दौरान हुई हिंसा में सैकड़ों छात्र की जान चली गई थी, जिसके बाद मामला और उग्र हो गया। बता दें कि मामला बढ़ने के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ऐलान किया है कि संसद भंग करने के बाद जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन कर लिया जाएगा। साथ ही पूर्व पीएम खालिदा जिया की रिहाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। वहीं विश्व बैंक ने कहा है कि बांग्लादेश के हालात पर नजर रखे हुए हैं और बांग्लादेश में जारी हिंसा और पीएम हसीना के देश छोड़ने का विश्व बैंक के कर्ज कार्यक्रम पर क्या असर होगा, इसकी समीक्षा की जा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना राजनीति में वापस नहीं करेंगी। उनके बेटे और पूर्व आधिकारिक सलाहकार साजिद वाजिद जायज ने सोमवार को यह दावा किया। उन्होंने कहा, शेख हसीना ने अपने परिवार के आग्रह पर और अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।